हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का सिक्स चैप्टर में 6.3 एक्सरसाइज। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ क्या हैं ट्रायंगल्स की। तो देखिए, सबसे पहले जो है 6.7 थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, यानी कि जब हम जो है ट्रायंगल के एंगल्स का सम करेंगे तो हमारे पास वो कितना एंगल बनाएंगे हर बार 180 डिग्री का। तो यहाँ पे जब हमने एंगल पी क्यू आर, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पर, एक ट्रायंगल पी क्यू आर, उसके जो एंगल्स हैं हमारे पास 1, 2 और 3, यानी कि एक ट्रायंगल के 3 एंगल बनेंगे यहाँ पे 1, 2 और 3। तो इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना एंगल देंगे हमें 180 डिग्री। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 180 डिग्री देंगे। तो इसको देखिए, इसको किस तरह से हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है पी पॉइंट पे हम एक्स वाई जो है एक लाइन ड्रॉ करेंगे एकदम पैरेलल किसके, क्यू आर के। हमने जो है एक पैरेलल लाइन बनाई है एक्स वाई किसके, एक पैरेलल में क्यू आर के। तो यहाँ से देखिए अब क्या होगा, दो पैरेलल लाइंस है हमारे पास और ये हमारे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको बताया है, मैंने यानी कि पिछली एक्सरसाइज में, अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो जो एंगल बनाएगी वो हमारे पास देखिए एक दूसरे के अपोजिट होगा, यानी कि इक्वल होगा। यहाँ पे एंगल 4 एंगल 2 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। ये देखिए ये किस तरह से होगा, हमारे पास ये देखिए यहाँ पे जो है पैरेलल लाइंस होंगी एक्स वाई और क्यू आर, हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं और ये हमारे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है पी आर जो हमारे पास ट्रांसवर्सल है, जिसके कारण एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। ये भी हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि हमारे पास जो है एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल है। तो देखिए अब जो है हमारे पास एक्स वाई एक लाइन है और उस पर एक दूसरी लाइन है पी क्यू। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, जब भी मैंने आपको बताया था एक स्ट्रेट लाइन पे दूसरी स्ट्रेट लाइन आएगी तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ जैसे कि हमारे पास ये दो दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे हमारे पास 3 में है, तो इसको एंगल 4 एंगल 1 और एंगल 5 को जब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास इसका सम कितना आएगा 180 डिग्री, जिसको हमने नाम देना है इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया। उसके बाद हमने ये लिख दिया कि हमारे पास ये जो है एक दूसरे के इक्वल आएंगे। ये जो हमने बताना है कि ये लाइन जो हमारे पास जो है ट्रांसवर्सल है और ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो अभी हम ये दिखा पाएंगे कि हमारे पास एंगल 4 और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल है, एंगल 5 और एंगल 3 भी एक दूसरे के इक्वल है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एंगल 4 को जो है हमारे पास गिवन उसको एंगल 2 के इक्वल लिख सकते हैं हम, इसी तरह से एंगल 5 को एंगल 3 के इक्वल। तो अब देखिए हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3, इन तीनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। फिर इसको जो हमने हमारे गिवन इक्वेशन में हमने लिख लिया, जैसे कि थ्योरम के अकॉर्डिंग था, जब हम एंगल को ऐड करेंगे एक ट्रायंगल के तो हमें सम कितना मिलेगा 180 डिग्री। इसी तरह से हमारे पास जो है एक सेकंड थ्योरम है इसकी 6.8, इफ ए साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। यहाँ पे बताया गया है कि इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जब हम जो है एक ट्रायंगल की एक लाइन को प्रोड्यूस कर देंगे तो उसका एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल। देखिए जैसे कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ये वाला पी क्यू आर, ये एक ट्रायंगल है। तो यहाँ से हमने जो है एक लाइन प्रोड्यूस की है बाहर की तरफ क्यू आर की तरफ। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने एक्स तक प्रोड्यूस किया जैसे कि, तो ये हमारे पास जो है एंगल, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के और इस एंगल के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे इस थ्योरम में ये बताया गया है। तो देखिए इसको जो है 7th एग्जाम्पल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास 7th एग्जाम्पल में इन फिगर 6.37 इफ क्यू टी परपेंडिकुलर टू पी आर एंगल टी क्यू आर इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल एस पी आर इक्वल टू 30 डिग्री, फाइंड एक्स एंड वाई। तो हमें यहाँ पे देखिए क्या क्या गिवन है, हमें पास जो है एक फिगर गिवन है 6.37, उसमें क्यू टी परपेंडिकुलर है किस पर, पी आर पर, और हमें जो एंगल गिवन है टी क्यू आर 40 डिग्री, इसी तरह से एंगल एस पी आर 30 डिग्री।
तो ये देखिए एस पी आर हमारे पास ये वाला है एस पी आर, यानी कि ये एंगल, और यहाँ इसी तरह से टी क्यू आर इस तरह से हमारे पास ये वाला एंगल गिवन है। तो अब हमें एक्स और वाई जो हमारे पास है वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए इसको किस तरह से हम देखेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास ट्रायंगल है टी क्यू आर, ये वाला ट्रायंगल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था एक ट्रायंगल का सम कितना होगा, ट्रायंगल के एंगल का 180 डिग्री, यानी कि फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल और थर्ड एंगल को जोड़ देंगे तो हमारे पास सम कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, एंगल क्यू टी आर, यानी कि जो है हमारे पास क्यू टी आर कितना है 90 डिग्री, ये वाला एंगल क्यू टी आर ये वाला, इसी तरह से हमारे पास टी क्यू आर ये वाला 40 डिग्री प्लस में 40 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से जो हमारे पास एक्स गिवन है यानी कि आर वाला एंगल, उसको हम ऐड कर देंगे एक्स में। तो इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे वो हमारा सम किसके इक्वल आएगा 180 डिग्री के। ये हमारी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग थी, सम प्रॉपर्टी थी जो हमारे 6.7, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये 180 आ जाएगा, जिससे हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमने कैसे किया, ये इन दोनों को पहले जोड़ दिया तो यहाँ पे जो इसका सम कितना आ जाएगा 130 डिग्री। 130 डिग्री को हम राइट हैंड साइड ले आएंगे, उसको 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास 50 डिग्री आ जाएगा। तो एक्स हमारे पास कितना आ गया 50 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है एंगल वाई। तो 6.8 थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम एक ट्रायंगल को बाहर की तरफ जो है एक्सपेंड कर दें तो उसका जो है एंगल कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल सम इक्वल होगा किसके, इंटीरियर एंगल के। तो देखिए पी एस आर जो हमारे पास ट्रायंगल है, इसको जो हमने प्रोड्यूस किया क्यू तक, तो देखिए अब हमारे पास ये ट्रायंगल है और ये हमारे पास बाहर एंगल बना रहा है इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल को हमने लिखना है किसके इक्वल, सम के इक्वल। सम किसका, एक 30 डिग्री का और एक एक्स का, यानी कि जो इंटीरियर एंगल के अपोजिट दिख रहे होंगे, बाहर के अपोजिट हमारे पास ये दोनों हैं। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वाई वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए हमारे पास जो है एस पी आर जो एंगल है हमारे पास वो है 30 डिग्री। इसी तरह से हमारे पास एस आर पी जो है हमारे पास कितना एक्स, तो एक्स हमारे पास 50 डिग्री था, तो 50 प्लस 30 कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो हमारे पास वाई कितना आ गया 80 डिग्री। ये भी हमारे पास किससे हुआ है, ये एक थ्योरम थी अभी मैंने आपको पढ़ाई थी 6.8 थ्योरम के अकॉर्डिंग ये एग्जाम्पल हो जाएगा। तो देखिए अगला हमारे पास एग्जाम्पल है 8th एग्जाम्पल। इन फिगर 6.38 द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ ए बी सी जो है हमारे पास ट्रायंगल आर प्रोड्यूस 2 पॉइंट्स ई एंड डी रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी ये वाला ट्रायंगल है, इसको हमने प्रोड्यूस कर दिया ई और डी पॉइंट तक। यानी कि जो ए बी लाइन थी, ए बी जो इसकी साइड थी ट्रायंगल की, उसको हमने ई पॉइंट तक प्रोड्यूस किया। इसी तरह से जो ए सी लाइन थी, ए सी साइड थी, उसको हमने ई तक डी तक प्रोड्यूस किया। तो देखिए अब जो है हमारे पास यहाँ पर बी ओ और सी ओ जो है, इफ़ बाइसेक्टर्स बी ओ एंड सी ओ of angle CBE and angle BCD respectively meet at O, then prove that angle BOC equal to 90 minus half of angle BAC। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन था ABC का, जिससे हमने जो है AB जो हमारे पास साइड थी उसको हमने E तक प्रोड्यूस किया। इसी तरह से जो AC हमारे पास साइड थी उसको हमने D तक प्रोड्यूस किया, और हमारे पास जो है अब बाइसेक्टर आ गए, यानी कि दो हिस्सों में इक्वल इक्वल डिवाइड करने वाली जो हमारे पास एक लाइन है बी ओ और ओ सी, जो मीट कर रहे हैं किस पर, ओ पॉइंट पर। तो जिससे हमारे पास जो है सी बी ई और बी सी डी एंगल पर जो है बनेगी हमारे पास ये लाइन, और हमें प्रूव करना है एंगल बी ओ सी किसके इक्वल 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी ए सी। तो हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है बाइसेक्टर हैं, हम यहाँ पे बताएंगे कि हमारे पास जो बाइसेक्टर है बी ओ वो हमारे जो है इक्वल बना रहा है किस एंगल को, सी बी ई एंगल को दो हिस्सों में बांट रहा है, जिसके कारण ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी बी ओ, यानी कि सी बी ओ ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल सी बी ई जो हमारे पास ये वाला एंगल है इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एंगल सी बी ओ इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी बी ई। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो सी बी ई एंगल है वो हमारे पास कितना है, तो देखिए सी बी ई ये हमारे पास एक लाइन है, ये हमारे पास एक लाइन है, और यहाँ पर जो है एक बाइसेक्टर भी है। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि एंगल जो है ये वाला और ये वाला इक्वल है, जिसके कारण यहाँ पे हम इसको एक एंगल का नाम दे सकते हैं। और मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, अगर हमारे पास एक लाइन पर एक दूसरी लाइन आ जाए तो उसका सम हमारे पास कितना होगा 180 डिग्री।
तो अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 180 डिग्री माइनस वाई, हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए हमने एंगल पहले लिखा है, एंगल सी बी ई किसके इक्वल है हमारा, एंगल बी सी बी ई जो है इसको हम प्लस करेंगे किसके अंदर, वाई के इक्वल, वाई में प्लस करेंगे तो इसके किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास 180 डिग्री के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वाई सी बी ई एंगल फाइंड किया हमने, यहाँ से सी बी ई जो है हमारे पास कितना आ जाएगा 180 माइनस वाई। तो हमने सीधा यहाँ पे ये डायरेक्ट कर दिया, हमारे पास 180 माइनस वाई इस तरह से यहाँ पर आएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया 180 माइनस वाई। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास हाफ पड़ा था उसको हमने इसको सोल्व करने के लिए यानी कि इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दी, जिसके कारण हमारे पास एंगल सी बी ओ कितना आ जाएगा 90 माइनस वाई अपॉन 2। इसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे। हमारे पास ये देखिए यहाँ पे ओ सी जो है बाइसेक्टर है, यानी कि ये वाला एंगल किसके इक्वल बनाएगा, इस एंगल के इक्वल बनाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल बी सी डी जो है, बी सी डी किसके इक्वल होगा, बी सी डी हमारे पास जो है इसको दो हिस्सों में बांटेगा, यानी कि बी सी ओ में भी कर सकता है इसको बी सी ओ, और हमारे पास बी सी डी एंगल जो है किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी ओ एंगल हो जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ एंगल बी सी डी के। यानी कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इस एंगल को जो है इक्वल में बांट रहा है, तो यहाँ पे पूरा एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ के इक्वल हो जाएगा, यानी कि बी सी ओ किसके इक्वल हो गया, हाफ ऑफ एंगल बी सी डी के। तो यहाँ से हम बी सी डी की फिर से वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए हम बी सी डी की उसी तरह से जैसे कि अभी हमने यहाँ से इस एंगल की फाइंड की थी, इसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे। ये हमारे पास 180 का बनाएगा सम, और ये हमारे पास जो है एक लाइन है तो यहाँ पे 180 हो गया, और जिसके कारण यहाँ पे बाइसेक्टर था तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं बी सी डी किसके इक्वल 180 माइनस जेड के। तो पहले हमारे पास क्या था, एंगल बी सी डी प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हमने क्या किया, जेड को जो है राइट हैंड साइड पर ले गए, यहाँ पे माइनस कर दिया, जिससे हमारे पास एंगल बी सी डी कितना आ जाएगा 180 माइनस जेड। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 90 माइनस जेड अपॉन 2। तो हमारे पास एंगल देखिए बी सी ओ कितना आ जाएगा 90 माइनस जेड अपॉन 2। तो अब देखिए हम जो है फर्स्ट सेकंड इक्वेशन यानी कि जो अभी हमने दोनों इक्वेशन फाइंड की थी 90 माइनस वाई अपॉन 2 और 90 माइनस जेड अपॉन 2, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो और इसी तरह से हमारे पास देखिए जो हम पूरे ट्रायंगल को ऐड करेंगे यानी कि एंगल सम निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा 180 के। तो हमने जो है ट्रायंगल बी ओ सी लिया है सबसे पहले यहाँ पर बी ओ सी, यानी कि बी ओ और सी ये वाला ट्रायंगल लिया, तो इसका सम कितना होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। और हमारे पास जो है दो ट्रायंगल, इसी में दो एंगल्स की इक्वेशन गिवन थी, यानी कि हमारे पास जो है बी सी ओ और सी बी ओ है, बी सी ओ यानी कि ये वाला और सी बी ओ ये वाला जो अभी हमने निकाला था, यहाँ पे हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारे पास देखिए एंगल बी ओ सी जो है कितना आ जाएगा, यहाँ पे जेड अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2 आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास किस तरह से आएगा, जब हम तीनों को ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा सम 180 डिग्री। तो अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180। 180 को जब हम इक्वल के राइट हैंड साइड पर लेंगे तो यहाँ पे भी 180 पड़ा है और यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे माइनस जेड अपॉन 2 और माइनस वाई अपॉन 2 को इक्वल के राइट हैंड साइड पर लेंगे, जिससे दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव में हो जाएंगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे 1/2। तो हमने यहाँ से 1/2 कॉमन लिया, जिसके बाद हमारा क्या आ जाएगा एंगल बी ओ सी किसके इक्वल हाफ ऑफ वाई प्लस जेड के। तो यहाँ पे देखिए जब भी हम एंगल का करते हैं एंगल का सम, तो हमारे पास कितना आता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे वाई प्लस जेड जो है किसके इक्वल हो जाएगा 180 माइनस एक्स के, यानी कि 180 में से एक्स माइनस हो जाएगा तो हमारे पास वाई प्लस जेड आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास y प्लस जेड है, तो यहाँ से हमने क्या किया 180 माइनस एक्स यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया इसमें। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा 180 माइनस एक्स। तो अब इसको हम जो है मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 90 माइनस एक्स अपॉन 2। तो यहाँ पे जो है एक्स अपॉन 2 हमारे पास क्या था हाफ ऑफ एंगल बी ए सी, जो है हमारे पास ये एक्स की वैल्यू थी। यहाँ पर देखिए एक्स हमारे पास ये देखिए यहाँ पर ये एक्स है, तो ये एक्स कौन से एंगल पे बना रहा है हमारे पास बी ए सी एंगल पे हमारे पास एक्स बना रहा है। तो हमने देखिए यहाँ पे जो है एक्स अपॉन 2 क्या किया 1/2 को बाहर लिख लिया, और एक्स जो था एक्स एंगल कौन सा था हमारे पास बी ए सी एंगल था। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया एंगल बी ओ सी किसके इक्वल 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी ए सी के इक्वल।
तो ये देखिए हमने जो है एग्जाम्पल इसके कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके हम करेंगे एक्सरसाइज को स्टार्ट। तो अब ये देखिए 6.3 एक्सरसाइज है हमारे पास। 6.3 एक्सरसाइज में फर्स्ट सम है हमारे पास, इन द गिवन फिगर साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू एस एंड टी रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो हमारे पास ट्रायंगल था पी क्यू आर, उसकी जो साइड्स थी क्यू पी एंड आर क्यू, उसको हमने प्रोड्यूस कर दिया एस और टी तक। यानी कि उसकी जो है क्यू पी जो है एस तक प्रोड्यूस किया है और आर क्यू टी तक प्रोड्यूस किया है। इफ़ एंगल एस पी आर किसके इक्वल है हमारे पास 135 डिग्री के, इसी तरह से एंगल पी क्यू टी जो है हमारे पास किसके इक्वल है 110 के इक्वल। तो हमें फाइंड करना है एंगल पी आर क्यू। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो एंगल्स गिवन है वो हमारे पास कौन कौन से हैं, एस पी आर ये वाला एंगल और पी क्यू टी हमारे पास यहाँ पे 110 है। तो यहाँ से जो है हम एंगल को फाइंड करेंगे पी आर क्यू, यानी कि हमें जो है ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो देखिए इसको किस तरह से हम फाइंड करेंगे। देखिए ये हमारे पास एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, यानी कि एक लाइन पर दूसरी लाइन आ रही है, तो सम कितना होगा 180 डिग्री का। एक हमारे पास गिवन है कि वो हमारे पास 135 डिग्री बना रही है। तो यहाँ से जो है हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं कैसे, जब हम 180 प्लस ये वाला एंगल जोड़ देंगे इसके किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो 180 डिग्री में से हम 135 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 145 डिग्री आ जाएगा, जिससे हम क्या करेंगे यहाँ पे 45 आ गया। और अब हम क्या करेंगे 110 भी इस तरह से करेंगे, 110 में 180 में से 110 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 70। तो एक ट्रायंगल के सम हमारे पास देखिए यहाँ पे जो है कितना आ गया 45। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास ये कितना आ जाएगा 70। तो अब हम तीनों एंगल को जो है ऐड कर दें, यानी कि देखिए एक्स है हमारे पास, जैसे कि हमने इन तीनों को ऐड किया तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के। तो यहाँ से हम इन दोनों को ऐड कर देंगे और 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो देखिए इसी तरह से हमने करना है, हमारे पास ये एंगल्स गिवन थे, एंगल एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि देखिए एस पी आर प्लस पी क्यू पी आर ये वाला, ये दोनों को हमने जो है ऐड कर दिया तो ये कितना बनाएगा सम 180। तो 180 में से 135 हमने माइनस किया तो एंगल क्यू पी आर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। इसी तरह से हमने क्या किया, एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर ऐड किया तो हमारे पास 180 डिग्री आएगा। फिर हमने क्या करना है 110, यहाँ पे पी टी क्यू की वैल्यू थी एंगल पी टी क्यू की, तो हमने यहाँ से पी क्यू आर एंगल फाइंड किया कितना 70 डिग्री। तो अब हमने जो है दो एंगल एक ट्रायंगल में फाइंड कर लिए, यानी कि एक ये एंगल और एक ये एंगल हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने पता है कि एक ट्रायंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो हमने तीनों एंगल्स को जो है ऐड किया तो हमारे पास सम कितना आएगा 180 डिग्री। अब जो है हमें दो एंगल्स पता थे, एक एंगल पी और एंगल क्यू, तो हमने उन दोनों की वैल्यू रख दी और यहाँ पे आर वैल्यू जो है यानी कि एंगल आर पी आर क्यू वो किसके इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 115 के इक्वल हो जाएगा। जब हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 65 डिग्री। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 65 डिग्री। इसी तरह से जो है हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। तो देखिए जैसे कि ये हमारे पास एक लाइन थी जिससे हमने ये एंगल जो है फाइंड कर लिया, तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास 45 आएगा। तो यहाँ पे जो है क्या होगा हो जाएगा ये ट्रायंगल है जैसे कि पी क्यू आर, इसको हमने प्रोड्यूस कर दिया टी तक। तो यहाँ से जो है हमारे पास ये एंगल गिवन है 110 और ये एंगल ये हमारे पास 45 है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था बाहर जो एंगल दे रखा है वो किसके इक्वल होगा, सम के इक्वल होगा, किसके, जो हमारे पास इंटीरियर एंगल होंगे इंटीरियर अपोजिट में। तो यहाँ पे 45 प्लस ये वाला एंगल जो होगा इन दोनों को ऐड कर इसमें से माइनस कर दे तो हमारे पास देखिए 110 में से 45 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 65 ही आएगा। तो यहाँ से हमने जो है देखिए कितनी आसानी से इसके दो तरीके से सम को कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द गिवन फिगर एंगल एक्स जो हमारे पास गिवन है 62, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 54 डिग्री इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, फाइंड ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड। जो हमें एंगल्स को फाइंड करना है।
तो देखिए हमारे पास जो है ये ट्रायंगल गिवन है, हमारे पास ये फिगर बनेगी इस तरह से। एक ट्रायंगल है हमारे पास एक्स वाई जेड का, एक्स वाई और जेड, हमारे पास ये एंगल है और ये बाइसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। तो ये दोनों हमारे पास ओ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। हमारे पास एंगल कौन कौन सी गिवन है, एक तो एंगल एक्स गिवन है 62 डिग्री, एक एंगल गिवन है ओ जेड वाई, यानी कि हमारे पास देखिए कौन सा एंगल गिवन था यहाँ पर 54 वाला, एक्स वाई जेड जो है हमारे पास एक्स वाई जेड, यानी कि ये पूरा का पूरा एंगल जो हमारे पास कितना है 54 डिग्री। तो अब हमें फाइंड करना है यहाँ पे एंगल कौन सा, एक्स ओ जेड वाई, यानी कि हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला जो है अंदर दोनों एंगल फाइंड करने हैं छोटे ट्रायंगल के। तो देखिए इसको किस तरह से हम करेंगे। सबसे पहले हम देखिए क्या करेंगे यहाँ पे जो है बड़ा जो ट्रायंगल है उसको ऐड करेंगे यहाँ पे। तो देखिए एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, यहाँ पे जो है एक्स वाई जेड मैंने क्यों बोला, यहाँ पे जो वाई है इस एंगल को देखते हैं हम, यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स वाई जेड ये वाला ट्रायंगल ये वाला एंगल, इसी तरह से हमारे पास एक्स जेड वाई, तो यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल। तो इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो देखिए 62 प्लस 54 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई जेड की। तो ये देखिए एंगल एक्स वाई जेड कितना आ जाएगा हमारे पास 180 में से 116 माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक्स वाई जेड एंगल आ जाएगा, एक्स वाई जेड आ जाएगा 64। तो हमें कौन सा फाइंड करना था पहले, ओ जेड वाई। तो ओ जेड वाई हम किस तरह से फाइंड करेंगे, हम एंगल का हाफ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पास ये बाइसेक्टर है, ये वाला जो है हमारे पास बाइसेक्टर है और हमारे पास जो है ये पूरा एंगल कितना है हमारे पास 64 डिग्री। तो हम इसको हाफ कर देंगे, यानी कि इसको दो हिस्सों में बांट देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 32 डिग्री। इसी तरह से हम एंगल ओ जेड वाई को भी हम हाफ कर देंगे, जो हमारे पास गिवन था 54 डिग्री उसका हाफ हमने कर दिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 27 डिग्री। तो अब देखिए हमें जो है एंगल ओ भी फाइंड करना था, तो यानी कि ओ वाला, यानी कि देखिए हमारे पास जेड ओ वाई या फिर कह सकते हैं जेड ओ वाई या फिर वाई ओ जेड, तो हम इसको दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। तो हमने क्या किया, एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल वाई ओ जेड प्लस ओ जेड वाई को जब ऐड कर देंगे तब ट्रायंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो हमारे पास ओ वाई जेड और जो है ओ जेड वाई दोनों एंगल गिवन है, वाई वाला और जेड वाला, तो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 59 डिग्री। फिर 59 डिग्री को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे और फिर 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 121 एंगल आ जाएगा। हमारे पास ओ वाई ओ जेड कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से वाई ओ जेड हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 121 एंगल आ जाएगा। तो इस तरह से जो हमें ये एंगल जो है फाइंड करने थे, तो हम देखिए कितनी आसानी से यहाँ पे ये एंगल्स फाइंड कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ।